123 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि जनवरी में भारत में सबसे कम बारिश हुई। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि पहाड़ों में जनवरी में सबसे कम बर्फबारी हुई। बर्फ पड़ी, लेकिन पूरा जनवरी का महीना गुजर जाने के बाद जिस वक्त ठंड कम होने लगती है, उस समय ठंड जाने का नाम नहीं ले रही और अनुमान तो यह है कि सर्दी और बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अजब है कुदरत का मिजाज, गजब है फरवरी का नजारा। जब बर्फ की चादर उतारने के दिन है, तब प्रकृति बर्फ के दुशाले पर दुशाले ओढ़े चली जा रही है। जब सर्दी से सिहरने कम होने के दिन है, तब सर्दी के सितम और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कोहरा तो आज बहुत ज्यादा है और ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है। मुझे बहुत तो थोड़ा सा भी है, ठंडा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है पब्लिक को। जो पहाड़ दिसंबर जनवरी में बर्फ को तरस रहे थे, वो फरवरी में बर्फ से लदे हैं। सैलानियों की आंखों की प्यास बुझी है, उनके मन को मौसम का उपहार मिला है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सेम बर्फ पड़ रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। बिल्कुल अच्छा, हम यहाँ पे पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। बर्फ पड़ रही है, जैसे पहुंचे वैसे बर्फ पड़ने लगी, बड़ा अच्छा लगा हमारे यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है जी, जो स्नोफॉल है वो रीना लाइव जी, ये पहली बार हमने देखी है जी यहाँ पे आके जी। देखिए स्नोफॉल, बाकी हमने बर्फ तो काफी बार देखी, मगर पड़ते हुए हमने फर्स्ट टाइम देखी है। अच्छा फील हो रहा है। मैं काफी जगह घूमा हुआ हूँ, कश्मीर मनाली, पर मेरे को कभी लाइव स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिली है। मेरे को फर्स्ट टाइम स्नोफॉल शिमला के अंदर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक सवाल मौसम के सामने है, अब पड़ी है बर्फ तो सर्दी कम कब होगी? जनवरी काफ़ी ठंडी थी, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट ये रहेगा कि अभी जो है हमारे पास तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा अगले 2 से 3 दिनों तक, और उसके बाद जो है टेम्परेचर में वृद्धि होगी। मौसम की बर्फ देर से आई है और देर तक सर्दियां रहीं, तो गर्मियों के मौसम की फसलों का क्या होगा? 40 सालों का डेटा दिखाता है कि 15 से 28 जनवरी तक सबसे अच्छी बर्फबारी होती थी। अब फरवरी में वो बर्फ गिर रही है, तो क्या होगा? पर्यटन के लिहाज से सब अच्छा है, लेकिन किसानों की नजर में ये बदलाव कैसा है? महीनों से बहुत परेशान थे कि कब ये बर्फ आ जाए, कब हमारी पेड़ पौधे हैं, तो ये काफ़ी आगे हमको मदद मिलती है इस बर्फ से, क्योंकि जब जून जुलाई में वाटर लेवल कम हो जाते तो काफ़ी मददगार साबित होता है ये बर्फ। कश्मीर की पहाड़ियां हो या हिमाचल की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तराखंड के पर्वत हो या दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा के मैदानी इलाके, सर्दी के परिवर्तन चक्र देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। जो सर्दी जैसी देखी थी, अब वो वैसी नहीं रही। क्या करें, मजबूरी में काम करना पड़ता है ठंड के समय में, लेकिन आज फॉग बहुत ज्यादा है। ड्राइविंग में देख देख के चलना पड़ता है, काफी स्लो चलानी पड़ती है, और आगे फॉग लाइट भी काम नहीं कर रही है, तो इतनी ज्यादा फॉग है। मौसम के मिजाज में बदलाव निश्चित तौर पर दर्ज किया गया है इस बार। मौसम वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ इसका अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल सफेदी का साम्राज्य पहाड़ों पर है और सर्दी की सत्ता मैदानों में चल रही है। इस बार सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को तरस गए थे। पूरी जनवरी बिना बर्फबारी के निकल गई, लेकिन जैसे ही फरवरी की शुरुआत हुई, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। कश्मीर में हर तरफ कुदरत मेहरबान दिख रही है। सैलानियों के सैलाब से पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों पर चमक लौट आई। पूरी कश्मीर की वादी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है।
बहुत सारे लोग दुआ कर रहे थे बर्फ पड़नी चाहिए, शुक्र है अल्लाह का बर्फ पड़ गई। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। इस बर्फबारी के साथ ही कश्मीर की ओर पर्यटकों ने एक बार फिर रुख करना शुरू कर दिया है। अपने चारों तरफ देखे तो आदमी सफेदी सफेदी, और ये कहना गलत नहीं है कि कश्मीर जन्नत है। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, दुकानों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर। घर, दीवार, जमीन, चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। इस नजारे का पिछले कई दिनों से इंतजार था। अब जब बर्फबारी शबाब पर है तो कश्मीर की खूबसूरती भी निखर आई है। नरम नरम सफेद फाहे जैसी आसमान से गिरती बर्फ बड़ा ही अनूठा नजारा पेश कर रही है। श्रीनगर में इस हिमपात ने माहौल बदल दिया है। श्रीनगर में वो बर्फबारी हो ही गई। कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन श्रीनगर में अभी भी लोगों को इस पहली बर्फबारी का इंतजार था जो बुधवार शाम से कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हुई, और साथ ही साथ बारिश के साथ श्रीनगर में भी करीब 2 इंच बर्फ जो है इस वक्त जमीन पर जमा है। इस वक्त में अगर श्रीनगर की बात करूं तो तापमान यहां पर 1 डिग्री के आसपास है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है।
काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जो हमारी स्लेज गाड़ी रहती है, गुलमर्ग का जो पहला ट्रांसपोर्ट आप मान लीजिए यही था गुलमर्ग। एक नेचुरल था, इस पे कोई पोल्यूशन नहीं होता था। ये स्टार्टिंग से हमारे अर्ली स्टेज से स्टार्ट था। जो हमारे इंसेस्टर थे वो यहाँ पे काम करते थे, वो यही ट्रांसपोर्ट टूरिस्टों विजिटर्स को स्टेजिंग दे रहे थे। लेकिन वो आज बहुत खुश हो गए, जैसे कि हम डिपेंडेंट है इसी चीज़ से, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्कीइंग, जो गुलमर्ग है फेमस स्कीइंग से, स्कीइंग स्टार्ट हो, हमारे स्लोप्स रन हो जाए, हमारे जो माउंटेन है वो रन हो जाए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लोग बहुत आते हैं, उसमें हमें बहुत ही अच्छी फील हो रही है। बर्फबारी के बीच स्कीइंग करने के लिए सैलानियों का जमघट लग गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए कई देशों के सैलानी यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। ये जो एक्सपीरियंस हमें एंजॉय करने को मिल रहा है वो अमेजिंग है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ की सफेद चादर के बीच गुलमर्ग में सड़क तो मानो एक बारीक लकीर की तरह नजर आती है। चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर बर्फीले बादल ऊपर से मानो नाजुक रुई सी कतरन जमीन पर गिरा रहे हैं। छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों के लिए ये नजारा रोमांच से भर देने वाला है। जिस वक्त का, जिस घड़ी का सब कश्मीरियों को इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है कि अपने चारों तरफ देखे तो आदमी सफेदी सफेदी, और ये कहना गलत नहीं है कि कश्मीर जन्नत है, और आज वो जन्नत दिख रही है। आप देख लीजिए पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। अनंतनाग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। नजारा ऐसा दिलकश कि आहें भरने पर मजबूर कर देता है। लगता है जैसे कुदरत ने खुद से अपना श्रृंगार कर लिया हो। सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक बर्फ का साम्राज्य स्थापित हो गया। घर के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। बड़ी मुद्दत से बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे और आज परवरदिगार ने हमारी सुन ली। जब हम सुबह उठे पूरी ज़मीन जो है सफ़ेद हुई थी बर्फबारी से। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, बड़े खुश हैं, सारे खुश हैं। और इतनी ड्राई स्पेल के बाद काफ़ी जो मौसम इतना अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कश्मीर के कई रास्ते बंद हैं। शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार है। जो गाड़ियां जहां फंसी हैं वहीं खड़ी हैं। मैं कल दोपहर को 2 बजे से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कई लोग हैं जो कल सुबह 8 बजे फंसे हुए हैं। और अब देख लो, अब 1 घंटा मतलब 1 दिन हो गया, पूरा 24 घंटे हो गए हम यहाँ पर फंसे हुए। तो हमने रात को यहाँ पर होटल माही में स्टे किया था। अब बीच में फंसे पड़े, ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। अब आगे की ट्रेन की टिकट थी, 2 लुधियाना की थी, जम्मू की थी, सब कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि कैंसिल होगी ऑटोमेटिकली। अब नई ट्रेन मिल नहीं रही, मतलब बहुत मुश्किल हुई है यहाँ पर रहने में। रामबन का नजारा इतना हसीन हो गया कि जो देखे तो सिर्फ देखता ही रहे। हिमपात का असर कुपवाड़ा में भी साफ दिख रहा है। लिहाजा ट्रालपुरा केरन रोड से बर्फ हटाने के इंतजाम किए गए हैं ताकि आवाजाही बरकरार रहे और आम लोगों को दिक्कत ना हो। हम तो यहाँ से रात के 2 बजे निकलते हैं, 3 बजे निकलते हैं,
सवेरे 8, 9, 10 बजे तक हम बिल्कुल रोड क्लियर कर रहे हैं। जो ये नई मशीन आई है, रिगार्डिंग नई मशीन कह रही है, मर्सिडीज मशीन है, ये बाहर से आई है मशीन। इसको एक और फीचर है, इसमें एक कटर भी लगता है, मीडियम कटर भी लगता है। अगर 2 फुट 2.5 फुट से ज्यादा भी बर्फ होगा उस टाइम हम ये चला सकते हैं। उधर डोडा में भी हिमपात से शानदार नजारा दिख रहा है। क्या मकान, क्या जमीन, क्या पहाड़, क्या गाड़ियां, सब कुछ सफेद दिख रहे हैं। जोरदार हिमपात के कारण इलाके का जर्रा जर्रा बर्फ से ढका हुआ है। घरों की छतों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का डेरा है। कश्मीर में पिछले 3 दिन से बर्फबारी का ये सिलसिला शुरू हुआ है। दिन खिला तो बर्फ की मोटी परत चढ़ चुकी थी। आमतौर पर कश्मीर का यह नजारा दिसंबर में ही दिखने लगता है, लेकिन इस बार इंतजार कुछ लंबा हो गया। बर्फबारी देर से होने के कारण कश्मीर में जनवरी में पर्यटकों का प्रवाह कम हुआ। इसकी रिजॉर्ट्स के व्यवसाय पर असर पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 547 विदेशियों सहित 95,989 पर्यटकों ने पिछले साल जनवरी में गुलमर्ग का दौरा किया था, लेकिन इस बार पर्यटकों की संख्या में कम से कम 60% की कमी आई है। लेकिन कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। बर्फबारी ने आखिरकार जम्मू कश्मीर की फिजाओं में खुशियों के रंग बिखेर दिए हैं।